जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 18 जुलाई से 24 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 16 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF निशानेबाज विश्व कप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अच्छा, ये ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की किस खिलाड़ी का चयन बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित होने वाली जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर है प्रियांशी प्रजापत। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण विभाग TT नगर भोपाल की कुश्ती एकेडमी में अभ्यासरत महिला पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। बुल्गारिया के सोफिया शहर में 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक इस चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हैंडलिंग ऑफ CEMS इन एमिशन मॉनिटरिंग कार्यशाला का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। यह इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कार्बन के सहयोग से आयोजित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है भोपाल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 23 और 24 जुलाई 2022 को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस जिले की ANM माया अहिरवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की वंडर पुस्तिका में स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है छतरपुर की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के प्रति डर और अविश्वास के माहौल में छतरपुर जिले के स्वास्थ्य महकमे में पदस्थ ANM माया अहिरवार ने रोजाना 1000 से ज़्यादा टीके लगाकर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीकाकरण का इतिहास रच दिया। उन्होंने 1,13,000 से ज़्यादा प्रथम टीके लगाए। अब उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकारी एजेंसी की वंडर पुस्तिका में स्थान दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही ANM को वंडर पुस्तिका में स्थान मिला है। माया अहिरवार के बाद दूसरा स्थान शिवपुरी की ANM अलका श्रीवास्तव को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 2 ANM कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हेतु विभाग द्वारा चयन किया गया था। अच्छा, ANM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। यह अभियान अभी 18 जुलाई 2022 से शुरू किया गया है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संयुक्त दल घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर बीमारियों की पहचान करेगा और उचित उपचार करवाना भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा इस अवधि में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान भी संचालित कर छोटे बच्चों में होने वाले दस्त रोग की पहचान, प्रबंधन और उपचार के विषय में लोगों को जानकारी दी जाएगी।
बच्चों में होने वाले निमोनिया की त्वरित पहचान करने, प्रबंधन करने और रेफरल के विषय में भी परिवारों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजय कुमार झा को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एडीजी संजय कुमार झा को परिवहन आयुक्त बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंदौर के किस प्रोफेसर को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पुनीत द्विवेदी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस नेशनल पार्क में चीतों को लाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच एमओयू साइन हुआ है? तो इसका सही आंसर है कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया जाएगा। देश में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस लाने के लिए भारत ने नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, जिनमें 4 नर और 4 मादा होगी। ठीक है, याद रखिएगा। नामीबिया के उपराष्ट्रपति नानगली बुम्बा और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये शिवपुरी में है, याद रखिएगा। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है बुरहानपुर जिला अभी हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन गया है। देश में ज़्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है। इसी के तहत अब मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भोपाल की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है प्रिया कल्याणे ने जीता है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। हाल ही में देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आरआर केट इंदौर में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुदुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है अनूपपुर जिले के गुदुम बाजा नृत्य ने देश में पहला पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई? तो ये शूटिंग अकादमी में इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? भोपाल जिले में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भोपाल के अमन सिंह बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इतिहास में अंग्रेजी विषय की पहली डिलीट हुई है। यह किसे प्राप्त हुई है? तो यह डॉक्टर प्रियंका पसारी को प्राप्त हुई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में आयुष्मान भारत योजना का नया कार्यालय बनेगा? तो ये भोपाल में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स जॉय का खिताब अमृता त्रिपाठी ने जीता है। तो ये अमृता त्रिपाठी जो है कौन से ज़िले की है? भोपाल ज़िले की है। ठीक है, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदौर में कितने राष्ट्रीय ध्वज लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 8 लाख राष्ट्रीय ध्वज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्विज था, मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज के लिए आपका क्विज है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।